जो सबके पास है कि 3 हफ्ते का आपके पास फॉरेन रिजर्व है, 3 हफ्ते के बाद आपके पास डॉलर नहीं होंगे किसी चीज़ खरीदने की। दालें आप डॉलर में लेते हैं, बनास्पति घी आप डॉलर में लेते हैं, पेट्रोल आप डॉलर में लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? 9,000 कंटेनर आपके खड़े हैं, तो किधर ये इमीडिएटली पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं। क्योंकि आज के समय पाकिस्तान में अगर एक इंसान के पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में महीना सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बिल्कुल क्रैश कर चुकी है, और इस क्रैश करेंसी से पाकिस्तान में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि आवाम अपने आप को ठगा सा महसूस। पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनकी जो शराइत है वो उस पर निगोशिएट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इस पर अमल करें और हमें गारंटी दें तो फिर आपका प्रोग्राम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये एक जो शर्त है सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक करने के हवाले से, इस पर पूरा अमल नहीं होता तो क्या आईएमएफ का जो ये कंटिन्यूटी है ये टूट भी सकती है? हो सकता है कि वो कहेंगे भाईजान ठीक है फिर अपने जाके काम करें, हम नहीं आपको पैसे दे रहे। नहीं, ये जो कंडीशन जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो तो ये होती है कि आप जो बजट का प्राइमरी आपका सरप्लस है या आपका फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर तो वो सख्ती करते हैं। ये उन शराइत में से एक नहीं। ये आप इसको जो है इसकी ये कंडीशन जो है इसको मरहलावार भी किया जा सकता है। तो हुकूमत ने फिलहाल यही कहा है कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत आते हैं, यानी कि हमारा जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1973 का, उनके तो हमने रूल्स फौरी इशू कर दिए। एफबीआर ने 1 फरवरी को नोटिफाई कर दिए हैं। अब जो आर्मी एक्ट के नीचे आते हैं, जाहिर है उसकी भी जायजा लेते हुए असूली तौर पर तो ये बात मैंने अर्ज किया था कि 2021 में हम मान चुके थे कि ठीक है। आपका मतलब ये है कि ये उन शराइत में से नहीं है जो रिफॉर्म्स की इसके साथ ही ये जो सवाल है, इसके साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है जिसमें डिफेंस भी शामिल है, उस पर भी वो उनका कोई डिमांड है, कोई है आपके पास? इस सिविलियन हेड से उसको निकाला जाए, वो ये कह रहे हैं गालिबन पेंशन के। वो यूजुअली तौर पर जाहिर है कि जब भी देखा जाता है तो इधर पेंशन का बोझ तो बहुत बढ़ता जा रहा है, मगर उसकी रिफ्लेक्शन जो है उनका ख्याल है कि डिफेंस के अंदर हो और सिविलियन के अंदर हो। और उधर से काउंटर आर्गुमेंट यही आता है कि जी हमारी तरफ से तो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो दे आर नो मोर पार्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तो वो फिर सिविलियन ही बन जाते हैं। मगर जाहिर है कि हर महकमा जो है आपका डिफेंस है या कोई भी है उसके जो भी मुलाजमीन है ओवरऑल। डॉक्टर साहब अच्छा ये भी जरा थोड़ा सा हमें इस पर भी एजुकेट कर दें। वो एक आर्ग्यूमेंट आता है वहां से इदारे की तरफ से, लेकिन इस पे एजुकेशन थोड़ी सी मलिक साहब मुझे नहीं ये समझ आई चीज कि आईएमएफ को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो कह रहा है कि आपके जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन को आप यहां से निकाल के यहां पर डाल दें। क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से लोगों के लिए पूछ। डॉक्टर साहब मुझे जरा ये बताएं, ये हाउ ट्रू इज इसके 88% पाकिस्तानी जो है वो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 35% आपकी ऑलरेडी महंगाई है। हम ये बहुत लफ्ज़ सुन चुके हैं जी, आईएम की सख्त शराइत। आसान जुबान में बताएं, ये जब शराइत हो गई, ये मुआहदा हो गया, तो महंगाई आम आदमी का क्या इसकी ट्रांसलेशन है? उसको कितने पैसे चाहिए जिंदा रहने के लिए? जी मेरा ख्याल है कि मतलब इसको यूँ भी देखना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो टैक्स की मराहत है उन्होंने तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब दे रखी हैं। अगर वो वहां से खत्म करें और फिर ये सब्सिडी अगर हम टारगेटेड दे भी दें तो आईएमएफ को इस पर एतराज नहीं होगा। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट वो ये सिर्फ कहते हैं कि आप टारगेटेड सब्सिडीज दीजिए, आप जनरल सब्सिडीज ना दीजिए। अब होता ये है कि हमारे यहाँ आसान काम जो उनको लगते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, तो ये कोई टफ फैसले नहीं है ना इनको आप कह सकते हैं कि ये अनपॉपुलर फैसले हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि अवाम दुश्मन फैसले हैं। अनपॉपुलर फैसला तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये होगा कि जो आपने मराहत दे रखी है, मराहत याफ्ता तबकाओं को टैक्स हुए वो खत्म करें, तो आपका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही नीचे आ जाएगा। फिर आपको इतनी बिजली की कीमत और ये जो है अगर आपको को बढ़ानी भी पड़े तो इसका असर डॉक्टर साहब जब अवाम दुश्मन तो है, इस अवाम खुश है, बल्कि अवाम को मारने वाले ये फैसले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये जरूरत तो है ना कि अब आप चीज एक अफोर्ड करते ही नहीं है। हर दफा आप कर्जा लेके अफोर्ड करते जाएंगे तो कर्जा वापस कहां से करेंगे? दोबारा वही करने के लिए आपको कर्जा देना पड़ेगा। तो कुछ एक मैं अर्ज कर रहा था ना कि कर्जा इसलिए उनको लेना पड़ता है कि वो अपनी मराहत तो छोड़ते नहीं। आप 70-80 की आप एक कैबिनेट बना देखें, फिर आप सूद की मद में जो दे रहे हैं उसको देखें, तो आप मैं अर्ज कर रहा था कि अगर फिस्कल स्पेस चाहिए तो इस वक्त टैक्स की एग्जम्पशन जो है
सिर्फ FDR की वो 2 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर आप उसमें से अगर वो गरीब लोगों को तो नहीं मिली हुई ना, अगर आप उसमें जो उनपे तो वही 17% GST लगा हुआ है, अगर आप उसमें से हाफ भी निकाल लें तो IMF को तो कोई इतराज नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आज जो लोग उनसे नेगोशिएशन करते हैं, जो आवाम को जो पिक्चर पेंट करते हैं, वही गलत है। यानी कि वो अपनी मुराद खत्म करने को तैयार नहीं है, अपनी टैक्स की मुराद खत्म करने को अशराफिया तैयार नहीं है, अपनी और 2.5 उनसे ऊपर खरब बोझ बढ़ाने को की तैयार जो है। उनको मुराद मिली हुई है या सब्सिडीज वो ले लेते हैं, वो खत्म करने को तैयार नहीं है, लेकिन अवाम से उन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू पैसा लेना है वो लेते रहते हैं सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो उसका कितना खर्चा होता है, फ्री गाड़ियां हैं, फ्री पेट्रोल है, फ्री बिजली है, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो पूरा एक अमला वहां पे होता है, मगर वो टफ 10-15 फैसले लोग तो एक आपने छोटे से आवाम घर के को करने हैं। maintain करने के बल्कि मैं एक आप जैसे किसी समझदार आदमी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि IMF की शराइत का मतलब है कि 1 लाख रुपए में भी एक दरमियाना गरीब आदमी जिंदा नहीं रह सकेगा। जो वो मुझे बता रहा था, इतनी महंगाई हो दरमियाना जाएगी। गरीब मेरा आपसे सवाल, मतलब 1 लाख रुपए में मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास कह लें, वो भी नहीं रह सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन ये जो सबके पास है कि 3 हफ्ते का आपके पास फॉरेन रिजर्व है, 3 हफ्ते के बाद आपके पास डॉलर नहीं होंगे किसी चीज़ खरीदने की। दालें आप डॉलर में लेते हैं, बनास्पति घी आप डॉलर में लेते हैं, पेट्रोल आप डॉलर में लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? 9,000 कंटेनर आपके खड़े हैं, तो किधर ये इमीडिएटली पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? जी वो इसीलिए तो मलिक साहब इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर IMF के साथ इन मुज़ाकरात के बाद वायदा हो जाता है तो जिन दोस्त ममालिक ने और जो हमारे इंटरनेशनल लैंडर हैं उन्होंने जो पैसा देने का वादा किया वो फिर आ जाएगा, और फिर वही एक तरफ तो फिर एक नई लीज ऑफ लाइफ जो है वो मिल जाती है। देखिए हम ICU में लेकिन थोड़ी देर के लिए चले, मरीज जो है वो खतरे से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान जो है ये पिछले 22 प्रोग्राम जो IMF के देखे हमने इसी तरह चल रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करते नहीं है, अमीरों को टैक्स लगाते नहीं है, गरीबों पे लगाते रहते हैं, अपनी याशियां काम करते नहीं है। सही है। एक चीज डॉक्टर साहब बता दें हमें, ये हुकूमत कह रही है और तवातुर के साथ वो ये कहते हैं कि ये मायदा हमने नहीं किया, ये इमरान खान ने किया। ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग टर्म्स हमें, जो उनकी इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हमें माननी पड़ रही हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। इज इट ट्रू? देखिए जी, वो तो फिर पाकिस्तान में जितने भी IMF के मुआहदे हुए हैं वो सारे लोग ही जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब ने भी पहले कहा था मैं ये नहीं जाऊंगा, फिर 2019 में लेट करके लिया तो उन्होंने सख्त शराइत लगा दी। फिर बीच में आपको याद है कि उन्होंने कहा कि मैं तो पेट्रोल भी सस्ता बेचूंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। अगर आप आम आदमी पार्टी पाकिस्तान में बनना चाहते हैं तो उस तरह के रिसोर्सेज भी तो आपको पैदा करने पड़ेंगे ना। जो रिफॉर्म करनी थी वो तो उन्होंने की नहीं, अमीरों पे टैक्स तो लगाया नहीं, और वो आज जो 8 ट्रिलियन के टैक्स इकट्ठा करने की बात करते थे वो तो हुआ नहीं। तो फिर जो बरात जारी रही तो फिर जाहिर है कि IMF ने तो गुस्से का इजहार करना ही था। तो पार्टली जाहिर है कि उस जमाने में वो भी इसके जिम्मेदार है, मगर ये कहना कि महज वही जिम्मेदार है। अच्छा आखिरी चीज डॉक्टर साहब, आखिरी चीज ये कि यही जो हम बात कर रहे थे अशराफिया 2.5 खरब के करीब जो मुराद उनके पास है, इनका तो कोई इरादा नहीं नजर आता उनको कट डाउन करने का। IMF उनको कहती है, ये कोई आपको नजर आ रहा है इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर तो नहीं चले कहते, लेकिन इन फ्यूचर कोई ऐसा ट्रिगर हो गया है कि ऐसा काम कि अब ये जो 2.5 खरब रुपए की मुराद ही लेती है अशराफिया यहाँ पे, जिसका हजम पाकिस्तान की आबादी का शायद 2% भी नहीं है, ये स्केल डाउन होगा, ये कट बैक होगा कुछ इसमें से? कि देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता तो स्पेस कम होती जा रही है ना। अगर आप अब जितनी भी सियासी पार्टियां उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो आवाम पे इतना टैक्सेशन करवाते गए या कीमतें बढ़ाते गए तो उनकी फिर अपना क्रिटिकल कैपिटल तो रोड होगा, फिर साथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बन सकती है। तो अगर वो उनके अपने लिए ये बेहतर चीज है कि वो ये कर लें। अगर एक लिमिट होती है उसके बाद तो फिर जाहिर है कि लोग भी, आपने देखा कई ममालिक में हमारे यहाँ भी ऐसे होते रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ही कह रहे हैं कि वो अपने खिलाफ फैसला करने तो बेहतर है, वरना कुछ होने नहीं लगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ करना पड़ेगा। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान के हालात, जो अब पाकिस्तानी मीडिया खुद चीखम चिल्ली मचा के कह रहा है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में जो 3 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास है, उससे क्या क्या पाकिस्तान खरीदे कि अपनी आम आवाम की जो जरूरत की जो चीजें हैं वो पाकिस्तानी आवाम को मुहैया करवा पाए। जबकि पाकिस्तान इस चीज में बिल्कुल गवर्नेंस देने में फेल हो चुका है। दूसरी तरफ अगर IMF पाकिस्तान में बैठा है और शर्तें मनवा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के जो जितने भी पुराने रिटायर्ड अधिकारी थे, कर्मचारी थे पाकिस्तानी फौज के, उनकी पेंशनें बंद करवाने के लिए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत पे IMF दबाव डाल रहा है। अगर वो बंद हुई तो पाकिस्तान में एक और अलग से एहतजाज और जो धरने प्रदर्शन है वो शुरू होंगे, और वो प्रदर्शन अगर साथ के साथ भूखी नंगी आवाम भी साथ आ जाती है तो पाकिस्तान की सड़कों पे तांडव बहुत ही
ज़्यादा मचेगा और ये इस चीज़ के आसार भी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब ऐसे नहीं बचे हैं कि थोड़ा बहुत भी अपनी आवाम को कहने सुनने से डांट सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सड़कों पे मौलाना एहतजाज कर करके एटमी पावर होने का दम भर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और ये भीख हम मांगे क्यों, हम किसी भी देश में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में एटम बम लेके निकले और किसी भी देश से कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की जाहिलाना जो बातें पाकिस्तान के मौलाना अब सड़कों में आवाम में जहर भरने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी मायने रखती है कि पाकिस्तान आज किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि IMF हर चीज़ पाकिस्तान की देखता है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर IMF पैसे देता है तो IMF ये भी जस्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि पाकिस्तान को आगे अगर हम लोन दे रहे हैं तो हम लेंगे किससे, क्योंकि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान को दिन ब दिन खाई जा रही है और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से IMF लोन रिलीज नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ अगर लोन रिलीज भी हो जाए तो कोई काफ़ी जो दोस्त मुल्क है इन पाकिस्तान के, उन्होंने जो कर्जा दे रखा है उसकी वापसी के लिए भी प्रेशर पाकिस्तान पे आ सकता है। जैसे चाइना जैसे देश ने अपने तेवर दिखाने पाकिस्तान के सामने शुरू कर दिए, क्योंकि जैसे ही पैसे आएंगे तो चाइना सबसे पहले इन पे टूट पड़ेगा पैसे वापस लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान बुरी स्थिति में फंस चुका है और आपने देखा कैसे पाकिस्तान के दिन ब दिन हालात श्रीलंका जैसी डिफॉल्ट की सिचुएशन से भी पार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हालात अब आवाम को ऐसा भुगतना पड़ रहा है, उन हालातों का जो नतीजा निकल रहा है वो पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक से एक पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।